मोटे तौर पर आज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जम्मू कश्मीर की काफ़ी चर्चा होने लगी है और जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पिछले 2 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि कई सारे वाइस चांसलर्स जम्मू कश्मीर के बाहर के भी मिलते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर के इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है और भविष्य में जो रिफॉर्म है या नीतियों का जो निर्माण है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी और नीतियों के विस्तार के लिए क्या क्या करना है, ये काम आप लोग निरंतर कर रहे हैं। एक रोल मॉडल के रूप में हायर एजुकेशन जम्मू कश्मीर का पूरे देश में जाना जाए, वो करिकुलम से लेकर के क्लासरूम तक, मुझे लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को यही ड्राइव कर सकता है। किसी भी व्यक्ति या संस्थान या क्षेत्र के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह लोगों के मन में जो पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं उसको कैसे ख़त्म करे और हर एक स्टेक होल्डर की मेहनत से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि एक सफल यात्रा हायर एजुकेशन काउंसिल और हमारे इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 2 सालों में आगे बढ़ाई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन के इकोसिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मोड, अनेक लक्ष्यों पर आप सब लोगों ने काम किया है और हायर एजुकेशन सेक्टर में नई कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को नॉलेज और स्किल दोनों प्रदान करने में काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। अब ये कैसे नेशनली और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव वातावरण हम बना सकते हैं, ये हमको विचार करने की ज़रूरत है। 8 मई को प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्रेस के संबंध में एक बैठक करी थी। मुझे लगता है कि कई इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी आगे बढ़ कर के काम किया है। जो इंस्टीट्यूशंस अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि टाइम बाउंड मैनर में हम कैसे इन चीज़ों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, इसमें लीडरशिप देना ये आपका काम है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये सेक्टर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन वाला, हायर एजुकेशन वाला। दुनिया में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम आप लोगों ने डिज़ाइन और डिग्री का शुरू किया है वो भावी पीढ़ी के लिए एक सशक्त टूल और सपोर्ट साबित हो सकता है। ये सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के मुताबिक उसे और प्रोडक्टिव बनाने का एक अहम जरिया हम बना सकते हैं। साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री हो, इन दोनों के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य मैं मानता हूँ। यानी स्टूडेंट की व्यक्तिगत खोज की राह कैसे हम आसान कर सकते हैं और दूसरा उसका प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है उसे कैसे हम मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनोवेटिव अप्रोच ये बड़ा आवश्यक है। करिकुलम भी हमारा प्रैक्टिकल भी हो और इनोवेटिव भी हो ये, और मुझे लगता है कि डिज़ाइन योर डिग्री इस काम को संभव कर सकती है। पिछली कई मीटिंग्स में मैंने आप सबसे कई वाइस चांसलर से अनुरोध किया कि इंडियन फिलॉसफी हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते। क्या प्रगति है मैं जानना चाहूँगा आलोक जी से, और मेरा अनुरोध होगा कि इंडियन फिलॉसफी मस्ट, मैंने ये निश्चित रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ह्यूमन कैपिटल हायर कर रही हैं जिनका बैकग्राउंड इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट है। इन सब बातों पर भी मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। प्रत्येक कोर्स में हायर एजुकेशन के वैल्यूज़ का सही आकलन करना और ये सुनिश्चित करना कि स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स की अपेक्षाओं को हम पूरा कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन का उद्देश्य मैं मानता हूं कि फ्यूचर लीडर्स तैयार करना है। काउंसिल की निगरानी में सही मूल्यांकन सब्जेक्ट्स का भी हो जाए, विभिन्न सब्जेक्ट्स में हम नई लीडरशिप
उसकी टीम तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न देखा जाता है। 2 साल में काफ़ी कामयाबी हमने हासिल की है। इस परिवर्तन की गति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि वाइब्रेंट स्टूडेंट एथलीट इकोसिस्टम पर भी हमें जोर देने की ज़रूरत है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव आने वाले दिनों में टीचिंग पर भी और मनुष्य के जीवन पर भी बड़ा गहरा पड़ने वाला है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हों या स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये दोनों इससे प्रभावित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस, डिज़ाइन और डिग्री के विभिन्न पहलुओं पर तो चर्चा आप सब करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव पर भी वीसी साहब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जरूर इस पर कुछ अपनी राय देंगे। 18 जनवरी को एडवाइजरी बोर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप ABCDE की बैठक डॉक्टर साहब ने जम्मू में पहली मीटिंग करी थी। कैंपस में कैपेबिलिटीज इंटरप्राइजेज की ज़मीनी हकीकत के अनुसार बदलाव पर चर्चा उसमें हुई थी। उस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उनकी क्या प्रगति है, इसको आगे बढ़ाना। 24 और 25 के लिए नए ज्वाइंट प्रोग्राम इनिशिएटिव पर भी मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए। प्रोफेसर दिनेश सिंह जी मैथ रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिवराइन कॉलेज प्रोजेक्ट पर अभी एक रोड मैप हम सबके सामने रखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को कैसे हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं जो रिफॉर्म पिछले 2 साल में आप सब ने किए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबकी बहुत ही सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग में सार्थक परिणाम निकलेंगे और 24-25 में रिफॉर्म की जो जर्नी होगी उसको गाइड करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सबको शुभकामना देता हूं और जो काम पिछले 2 वर्षों में आप लोगों ने किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। धन्यवाद।